नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के सबसे अनोखे शहर जालना की। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा जिला जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। तो स्वागत है आपका जालना की इस रोमांचक यात्रा में। जालना भारत के महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में स्थित एक तहसील है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। ये जिला औरंगाबाद डिवीजन का हिस्सा है और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। मराठवाड़ा क्षेत्र के उत्तर में 8 जिलों में से एक है। इसके उत्तर में जलगांव जिला, पूर्व में परभणी और बुलढाणा जिला, दक्षिण में बीड जिला और पश्चिम में औरंगाबाद जिला स्थित है। जिले के उत्तरी भाग पर अजंता और सतमाला पर्वत श्रृंखलाएं हैं। गोदावरी नदी जालना जिले की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक पूर्णा नदी भी इस जिले से होकर बहती है। जालना का इतिहास मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यह शहर पेशवाओं के समय में व्यापार और प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, मस्जिद और ऐतिहासिक स्थल हैं जो इसकी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र के प्राचीन शहर जालना का इतिहास बहुत पुराना है, जो हमें सीधे भगवान राम के समय में ले जाता है। यह शहर कई साम्राज्यों के विख्यात राज का गवाह रहा है, मुगलों से लेकर शिंदे और निजाम शासकों तक का। कुंडलिका तट पर स्थित इस शहर में कई ऐतिहासिक आकर्षण भी हैं जो इस शहर को और खास बनाते हैं। जालना शहर कुंडलिका नदी के तट पर स्थित है। यह मराठवाड़ा क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। बाद में एक धनी मुसलमान व्यापारी की इच्छा के अनुसार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस स्थान का बहुत बड़ा उपकारक था, उसका नाम बदलकर जालना कर दिया गया, जो उसके जुलाहा या बुनकर के व्यवसाय से लिया गया था। जिले का मुख्यालय जालना में है और यह ब्रॉड गेज रेलवे लाइन द्वारा राज्य की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य के प्रमुख शहर राज्य राजमार्गों से भी जुड़े हुए हैं। जालना जिला अपने संकर बीज उद्योगों, स्टील री रोलिंग मिलों, बीड़ी उद्योग और ताल मिल जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह जिला राज्य में मीठे नींबू, मौसम्बी के उच्चतम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, जालना का कुल क्षेत्रफल 7,620 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19 लाख से भी अधिक है, जिसमें 76% हिंदू, 14% मुस्लिम और 0.5% ईसाई है। इसके साथ ही यहाँ की साक्षरता दर 80% है तथा लिंगानुपात 990 है। जालना में पहला कपास ओटने और तेल दबाने का कारखाना वर्ष 1863 में श्री पेस्टनजी मेहरवान जी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके साथ ही जालना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, जिसकी कई इस्पात कंपनियां महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र में स्थित है। जालना महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ ज्वार, बाजरा, कपास और दालों की खेती होती है। दोस्तों, इसके साथ ही जालना में देखने के लिए और घूमने के लिए ऐसी ऐसी जगह है जो बहुत ही अनोखी और फेमस है। तो देर किस बात की, आइए हम एक एक करके यहाँ के कुछ खास स्थानों को जानते हैं। नंबर 1, मत्स्योदरी देवी मंदिर। जालना मंदिरों और पूजा स्थलों से भरा हुआ है, इसलिए जालना शहर में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहां आप शांति और ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए जा सकते हैं। मत्स्योदरी मंदिर जालना शहर में ऐसे ही दिव्य स्थानों में से एक है। मंदिर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पहाड़ियों पर स्थित है और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उसका ढक्कन मछली के आकार का है। मराठी भाषा में मछली को मत्स्य कहा जाता है और इसलिए मंदिर का नाम मत्स्योदरी देवी मंदिर रखा गया है। यह मंदिर जालना शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो कई लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूरे दिल और करुणा से प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर साल अक्टूबर में नवरात्रि के समय यहाँ एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जो इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। जालना शहर में जब भी आप यात्रा करें तो आपको इस मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको अपार शांति मिलेगी और आप सामान्य जीवन के तनावों से मुक्त होकर शांतिपूर्ण वातावरण में
कुछ समय बिता पाएंगे। नंबर 2, जालना किला। मस्तगढ़ जालना किले का दूसरा नाम है। इसे 1725 में काबिल खान ने बनवाया था। निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने इस किले को बनवाने का आदेश दिया था। यह शहर के पूर्वी हिस्से में गढ़ के साथ स्थित है। गढ़ पर निर्माण की तारीख फारसी में अंकित है। इस किले में एक कुआं भी है जिसमें बहुत सारी गैलरी है। अतीत में वापस जाना हमेशा रोमांचक होता है और हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज के युवा के रूप में जिन्होंने अपने देश की विविधता देखी है, इस जगह पर जाकर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित हो सकेंगे। यह केवल वास्तुकला, उत्कीर्ण भाषा ही नहीं है, बल्कि कई अन्य चीजें भी हैं जो हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाती हैं यदि हम इसके बारे में पढ़ने के बजाय इस जगह पर जाएं। आवास और परिवहन का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी तक है। नंबर 3, काली मस्जिद। जब आप मुंबई को भारत के एक राज्य के रूप में देखते हैं तो आपके मन में किस तरह की तस्वीर उभरती है? क्या वहां रहने वाले लोग सिर्फ हिंदू हैं या अन्य धर्मों के भी लोग हैं? मुझे यकीन है कि इसका जवाब यह होगा कि यह सभी धर्मों के लोगों से मिलकर बना एक महानगरीय राज्य है। हाँ, भारत के अन्य भागों में भी अन्य धर्मों के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन यह राज्य किसी तरह खास हो जाता है जब हम काली मस्जिद को देखते हैं। ये लगभग 400 साल पहले बनी एक पुरानी और प्राचीन मस्जिद है। ये दुर्लभ मस्जिदों में से एक है क्योंकि ये काले पत्थर से बनी है। पवित्र संत जमशेद खान ने इसे 1557 ईस्वी में बनवाया था, के आसपास बनवाया था। इसे जुम्मा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आकर्षक पत्थर का काम है। पूजा स्थल होने के बावजूद यह ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 4, मजार ए मौलाई नूरुद्दीन साहब। जालना शहर में एक और शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए वह है मजार ए मौलाई नूरुद्दीन साहब। यह स्थान जालना शहर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और विशेष स्थानों में भी गिना जाता है, क्योंकि इस स्थान का अपना ऐतिहासिक महत्व है जो लोगों को आकर्षित करता है और इसलिए बहुत से लोग यहाँ शांति पाने के लिए आते हैं। कुछ लोगों को इतिहास के साथ समय बिताना पसंद होता है, इसलिए वे ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां वे ऐतिहासिक अतीत को महसूस कर सकें। तो मूल रूप से मौला नूरुद्दीन का मकबरा, जिसे मजार ए मौलई नूरुद्दीन साहब के रूप में नामित किया गया है, दाऊदी बोहरा दावत के पहले कार्यवाहक या भारत के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करने जरूर